बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम छोटा भीम था। वह गांव में सबसे ताकतवर और होशियार बच्चा था। उसकी ताकत उसकी बुद्धिमत्ता में छुपी हुई थी। छोटे गांव में लोग खुश और संतुष्ट रहते थे क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन गांव में एक विशाल हाथी आया। यह हाथी विशालकाय, भयंकर और खतरनाक था। लोग डर से कांप रहे थे क्योंकि वह हाथी उनकी खेतों को बर्बाद कर रहा था। छोटा भीम ने देखा कि उसके गांव वाले कितने परेशान हैं। उसने तय किया कि उसे इस हाथी को रोकना होगा। छोटा भीम ने विचार किया कि वह कैसे इस हाथी को हराएगा। उसकी बुद्धिमत्ता उसको यह सिखाई कि वह उसकी ताकत का इस्तेमाल करके ही इस मुश्किल को हल कर सकता है। इसके बाद छोटा भीम ने अपने दोस्त राजू और चुटकुला को साथ बुलाया। उन्होंने सोचा कि उनकी मदद से वह इस हाथी को हरा सकता है। तीनों बच्चे मिलकर प्लान बनाने लगे। प्लान बनाने के बाद वे हाथी के पास गए। छोटा भीम ने धीरे धीरे हाथी के पास जाकर उसकी भुजा पकड़ी। दूसरे दो बच्चों ने राजू की मदद से हाथी की पीठ पर चढ़ गए। अब हाथी को पकड़ना मुश्किल हो गया। छोटा भीम ने हाथी की आंखों में देखा और कहा, हाथी भैया, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें तुम्हारी मदद करनी है। कृपया हमारी बात सुनो। हाथी ने गुस्से से कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे मत सताओ। राजू ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें पता है कि तुम यहां आकर खेतों को बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भूख लगी है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाथी थोड़ी देर सोचते हुए बोला, मुझे सचमुच भूख लगी है, पर मैंने तुम्हें खाने की इजाजत नहीं दी है। छोटा भीम ने हाथी के पास जाकर उसकी भाषा में बात की, भैया, हम तुम्हें खाने की इजाजत मांगने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ यहां के लोगों की सहायता करने आए हैं। आपको हम पर विश्वास करना होगा। हाथी ने छोटे भीम की बातों में विश्वास किया और उनकी मदद से वह अब गांव वालों की सहायता करने लगा। उसने गांव के पास एक जलस्रोत ढूंढा और वहां से पानी पीने लगा। इससे हाथी की भूख शांत हो गई और वह गांव के खेतों को बर्बाद करना बंद कर दिया। गांव वाले हाथी की मदद करने के लिए उसकी आजीविका के लिए धन देने का निर्णय लिया। हाथी अब गांव का हिस्सा बन गया था और उसने गांव वालों के साथ खुशहाली से रहना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और एक बेहतर समाज बना सकें।